तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों एक डाउट से। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? जेई एडवांस में। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि आपका जो I1 है वो है 0 से 1, 1 + x⁴ अपॉन 1 + x⁴ dx। उसके बाद बच्चों आपके पास I2 है, वो लिखा हुआ है 1 + x⁹ अपॉन 1 + x⁴ dx 0 से 1। अब आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही बताना है। बच्चों जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर ये मोर देन वन होगा तो वो पहले से ही आपके पास इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा। तो ये मोर देन वन नहीं है, तो हमें किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। अब बच्चों क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते ही जिन बच्चों ने पढ़ाई कम की होती है वो उसको इंटीग्रेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये इंटीग्रेट हो नहीं पाता है। इसलिए यहां पर हम लोग कॉमन एनालिसिस यूज करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप यहां सोचेंगे कि यहाँ जो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है उसमें ये लिमिट किसकी होती है? ये एक्स की लिमिट है। यानी एक्स कहां से ला रहा है? 0 से लेकर के 1 तक। और अगर आप यहां पे भी देखें तो एक्स कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर के 1 तक। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर x⁴ और x⁴ में बड़ा कौन होगा? अगर x 0 से 1 के बीच में है तो आप कहोगे सर 0 से 1 का मतलब, यानी कि x 0.5 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। तो बच्चों 0.5 और 0.5 के स्क्वायर में कौन वैल्यू बड़ी होगी? ऑब्वियसली बात है 0.5 बड़ी होगी, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर करने पर 0.25 हो जाएगा। आप ये बात समझ रहे हैं? तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि 0.5 और 0.5 के स्क्वायर में 0.5 बड़ा होगा, क्योंकि 0.5 किसके बीच में लाई करता है? 0 से 1 के बीच में। तो उसी तरह से बच्चों अगर x⁴ और x⁴ में अगर हम कंपैरिजन करें तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें बड़ा कौन होगा? इसमें बड़ा होगा x⁴। तो बच्चों अगर x⁴ x⁴ से बड़ा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 + x⁴ बड़ा होगा 1 + x⁴ से। ठीक है। और बच्चों अगर हमें क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में लिखा है कि 1 + x⁴ अपॉन 1 + x⁴ का एक्सप्रेशन चाहिए आपको। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे 1 + x⁴ अपॉन 1 + x⁴ को देखें तो वो लेस देन 1 हो जाए। ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। बच्चों हम दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा I1। इसका नाम क्या है बच्चों? I1। तो I1 क्या आ जाएगा बच्चों? लेस देन 1, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन आप x लिखोगे, उसमें लिमिट लगाओगे 0 से 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आपका जो I1 है वो लेस देन 1 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों, अब आप यहां पे लिख सकते हैं सिमिलरली। क्या लिखेंगे? सिमिलरली। तो अगर बच्चों अगर आप सिमिलरली फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आपको I2 में भी यही सेम बात नजर आएगी। x⁴ 9 है और x⁴ 3 है। तो आप यहां पर क्या कहोगे? आप कहोगे सर x⁴ जो है वो बड़ा है x⁴ 9 से। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि x⁴ 3 + 1 बड़ा होगा x⁴ 9 + 1 से, जब x कहां से लाई करता है? 0 से 1 के बीच में। अब बच्चों हमें अपीयर क्या कराना है? हमें अपीयर कराना है 1 + x⁴ 9 अपॉन 1 + x⁴ 3। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 1 + x⁴ 9 अपॉन 1 + x⁴ 3, ये हो जाएगा लेस देन 1। और बच्चों अगर हम फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू बच्चों है I2। क्या है? I2। तो यहां से क्या आ जाएगा? I2 लेस देन 1। अब बच्चों हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है कि I1 भी लेस देन 1 है। ठीक है। और I2 भी लेस देन 1 है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है को मतलब सही कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे I1 लेस देन 1 है और I2 भी लेस देन 1 है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे बच्चों बी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे बच्चों लिखा है I1 और I2 दोनों 1 से बड़े हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बच्चों इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है? सही ऑप्शन तो सिर्फ डी ही दिख रहा है, क्योंकि I1 भी लेस देन 1 है और I2 भी लेस देन 1 है। तो बच्चों हम डी ऑप्शन को टिक मार्क कर देंगे, लेकिन हम इस बात का भी जस्टिफिकेशन आपको दे देंगे कि I1 और I2 में बड़ा कौन सा है। तो उसके लिए बच्चों मैंने क्या किया, मैंने I1 - I2 को कैलकुलेट किया। देखो बच्चों ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, लिमिट सेम है, तो हम सेम लिमिट को लगते हुए दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं I1 - I2।
तो बच्चों जब हम I1 माइनस I2 करेंगे तो आपके पास इस तरह के एलसीएम और एक्सप्रेशन जनरेट होंगे। तो बच्चों जब आप एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ नजर आएगा I1 माइनस I2 करने के बाद। तो बच्चों आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि x की पावर 3 के पास क्या है, 1 माइनस एक्स। एक्स की पावर 8 के पास क्या है, 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। यानी 1 माइनस एक्स तो यहाँ पे भी है। और बच्चों अगर x अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 माइनस एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्स क्यूब तो पॉजिटिव भाई। और 1 माइनस एक्स बच्चों यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स 0 से 1 के बीच में है। जैसे आप सोच लीजिए एक्स हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ ही तो होगा, तो ये पॉजिटिव तो भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा। और एक्स की पावर 4 पॉजिटिव है तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी पॉजिटिव होगा। एक्स की पावर 3 पॉजिटिव है तो 1 प्लस एक्स की पावर 3 भी पॉजिटिव होगा। यानी ओवरऑल बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो I1 माइनस I2 क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। और I1 माइनस I2 अगर 0 से बड़ा है तो आप ये कह सकते हैं कि I1 इज ग्रेटर देन I2। और I1 I2 दोनों क्या है, 1 से छोटे भी हैं। तो बच्चों हम ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या कह सकते हैं, ओवरऑल हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि I1 इज लेस देन 1, I2 इज लेस देन 1। एंड ओवरऑल आपका आंसर बन जाएगा I2 लेस देन I1 लेस देन 1। ये बच्चों आपको फुल एंड फाइनल आंसर बन के क्रिएट हो जाएगा। होपफुली आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।